अब बेचारी छोरी है, होश ही ना है, वो तो सो रही। खटिया के पटिया से चुटिया बांध करके सोती वही बात छोरी के कान में जाके बोलो हौवा। वो हौवा कह के भाग गयो। छोरी तो हौवा को नाम सुनते ही हड़बड़ाए गई और जैसी खड़ी वही सुचुटिया तनी, वहां ने समझी हौवा ने पकड़ ली। चिल्लाए वे लगी, मैया दौड़ियो, हौवा घुसा आयो, मैया दौड़ियो, हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो प्राण सूख गए, हे भगवान कौन हौवा आ गयो। दौड़ी भागी छोरी के कमरा में गई, तब तक तेरो छोरा भाग तो दिख गयो। और मैं सब समझ गई या कार्य कनुआ की करतूत है कछु। मैया तो जा घर माखन हो वो तो परेशान है ही, जा घर में माखन ना हो वो भी परेशान हुए बिना ना रहे। या तेरे छोरा ने सबके घर में हौवा बन करके आतंक मचा रखो है। मैया कभी कभी तो मन में मुस्कुरा जाए, मेरे नटखट कन्हैया में इतनी चंचलता। और जैसी कन्हैया को देखे तो कन्हैया गाल फुला के ऐसी रोनी सूरत बना ले के मैया बेचारी रह जाए, कछु ना कह पाए। अंत में मैया बोली, मैंने तुम सबन की सुन ली, मेरो छोरा तुम्हें चोर मालूम चले तो काउदना या की चोरी पकड़ के क्यों ना दिखाओ। मुझे पक्को विश्वास है मेरो लाला ये सब उत्पात ना मचा सके, तुम्हें धोखो है। गोपियां बोली, जसोदा अपने छोरा की ज्यादा पक्ष मत ले, काउदना पकड़ में आ गए हो तो दिखाई देंगी पकड़ के। मैया बोली, हाँ पकड़ के दिखाइयो तभी मानूंगी, मेरो लैला ऐसा कर ही ना सके। और यूं कह के मैया ने गोपियां तो विदा करी और अकेले में समझाए भी लगी, देख कन्हैया बेटा ये सब काम करवो अच्छी बात ना है, तू इतने बड़े बाप को बेटा होके चोरी करे दारी के, ऐसी बदनामी है जाएगी कि तेरी शादी ना होगी। कन्हैया कहते, मैया ये सबरी गोपियां नंबर 1 की झूठी, कबहू इनकी बातन में मतइयो मैया। मैया बोली, बेटा सो तुम वो भरोसो है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे ही घर में पैदा भयो है, तू अकेलो सत्यवादी है, बाकी तो सब झूठी। पर याद रखियो, तो ऐसे अकेले में समझाया करे मैया विविध भांत। परंतु एक तरफ तो गोपियां शिकायत करें और दूसरी तरफ घर में जाते ही दधि मंथन करते गोविंद को याद करती हैं। प्रत्येक गोपी के मन की एक ही कामना है, प्रभु आज हमारे घर का माखन खाने आप अवश्य पधारिए। दधि मंथन करती ही इस कामना से कि आज कन्हैया मेरे माखन को पाने के लिए अवश्य आएंगे। तो ऊपर से तो मैया से शिकायत और अंतर मन से कन्हैया का आह्वान। नित्य प्रति दधि मंथन करते समय गोपियां एक ही गीत गाती हैं, क्या? अरे सुनी है गोकुल नगरिया कान्हा, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, प्रेम से बुलाइए, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, ओ आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा राधे। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, दरस दिखा जा, दरस दिखा जा, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। अरे आके बजा जा मुरलिया, कान्हा
बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया आगे बजा जा मुरलिया आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा राधे ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन में हो गई जोगन 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 अरे गुरु नगर और नगरिया गुरु नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया जय हो ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी ब्रज नगरी की सब नारी ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी ब्रज नगरी की सब नारी देखे सावरिया बाट तिहारी देखे सबरिया बाट तिहारे बाट तिहारी काना बाट तिहारी बाट तिहारी कन्हा बाट तिहारे देखे सावरिया बाट तिहारी देखे सबरिया बाट तिहारी तुझको ढूंढे गुजरिया तुझको ढूंढे गुजरिया आजा आजा सवरिया तुझको ढूंढे गुजरिया आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया जय हो हरि बोल बरसाने में रसिक दुलारे बरसाने में रसिक दुलारे बरसाने में रसिक दुलारे बरसाने में रसिक दुलारे बाल बाल के प्राण प्यारे 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 सखियां देखें डगरिया सखियां देखें डगरिया
सखिया देखे डगरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया तूही है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया तूही है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया तूही है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सवरिया आजा 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 सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा बोल माखन चोर भगवान की नंद के लाला की जय जय श्री राधे। ब्रज मामाओं के मनोरथों की सिद्धि के लिए ही माधव ने ये मधुर मंगलमयी माखन चोरी लीला करी। प्रभु को लगा माखन खूब खा लिया ब्रज का, हर एक बार जरा ब्रज रज का भी तो स्वाद चाख करके देखें। माखन से हाथ चिकने हो गए, मुंह चिकना हो गया, तो ब्रज रज से जरा इस चिकनाई को छुड़ा ले। ऐसा विचार करके ब्रजरज पाने की इच्छा प्रभु के मन में जागी। ब्रज की रेणु, ब्रज की धैनु और ब्रज की बैणु, तीनों की बड़ी महिमा है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। क्रीड़ा करते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। खेलते खेलते ग्वालों से छुपकर धीरे से मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। बड़े भैया दाऊ जी ने देख ले, दौड़ के हाथ पकड़ा, कन्हैया तेरे मुंह में क्या है? मुंह बंद किए कन्हैया बोले दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठ बोले तो चल मैया ते तेरी शिकायत करूं। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, या कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया घबराई गई, हे भगवान कल तक माखन खावे की शिकायत मिलो करती, सुमे कछु सुन के रह गई कि चलो माखन खावे की चीज है, खाई लियो तो खाई लियो। मैं कछु ना बोली तो आदत और बिगड़ गई, आज मिट्टी खा के आ गया। और आज भी कछु ना बोलूंगी तो कल पुड़िया खावे लग जाएगा। बोलो राधे राधे। लाला की आदत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, आज छोड़ूंगी ना या को। उठाई लाठी मैया ने, पकड़ ली हाथ कन्हैया को। कस्मान मृद मदान्तात्मन् भवान भक्षितवान् वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे, कन्हैया बेटा सच बता, तेने मिट्टी खाई? बहुत मारूंगी लाठी से। कन्हैया घबराए, मेरे मोहड़े में माटी, मैया के हाथ में साटी, आज तो पिटाई पक्की पड़नी है। तुरंत हाथ जोड़ के बोले ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंसन यदि सत्य गिरस्तरि समक्षम पश्य मे मुखम भो अम्ब अहम न भक्षितवान। अरे मैया मैंने न को मिट्टी ना खाई। मैया बोली अच्छा तो ये सबरे वाला झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया बोले हाँ सर्वे मिथ्या विसंसेना, सब मिथ्यावादी झूठे। मैया बोली लाला कल गोपियां झूठी आज ग्वाला झूठे, तो का सत्यवादी पूरे ब्रज में तू ही पैदा भयो है। कन्हैया बोले मैया तो मेरी बात पे विश्वास ना होए, मैं तेरे सामने बैठो हूं, समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह खोल के तू देख ले। हाँ ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही, दिखा तो अपनो मोहड़ो।
जो मैया ने मुंह खुलवाया, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा मेरे प्रभु तो मुंह खोलने वाले हैं, और मैया ने मुंह में माटी देखी तो अब आई सांटे मार दे। तो एक जीवात्मा के आत्मा परमात्मा की पिटाई पड़ेगी का? प्रभु ने मुंह खोला और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई। मैया को सारा ब्रह्मांड लाला के मुखार बिंद में दिखाई पड़ने लगा। नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन, वाटिका, सूर्य, चंद्र, तारा मंडल सब कुछ नजर आ रहा है। मैया देख देख के थर थर कांपे, हे भगवान, नदी पहाड़ मेरे छोरा के मोहड़े में। अरे और तो और पूरा ब्रजमंडल, पूरा नंद भवन के आंगन में मैया लाला को डांट रही है। ये दृश्य भी लाला के मुंह में देख रही है। मैया आंखें मीड़ के ये सब देख देख के बुरी तरह कांप गई। मैं कुछ स्वप्न देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है, कि बुद्धि को भ्रम है, कि आंखन में चकाचौंध है, ये चक्कर का है। ओहो, समझ गई मेरो लाला निश्चित भगवान है। ये भाव आती मैया ने तुरंत आंख बंद करके हाथ जोड़ के लाला को प्रणाम कियो। जैसी प्रणाम करने लगी मैया ने, कन्हैया ने तुरंत मैया को हाथ पकड़ लियो। मैया क्या कर रही है तुम? सच सच बताइयो, मेरे मुंह में मिट्टी दिखी? अब मैया तो बेचारी डर के मारे कांप रही है और मिट्टी की तो बातें ही भूल गई। मैया बोली, बेटा तू मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तरांचल भरो पड़ो है। न जाने कितने नदी पहाड़ तेरे मोहड़े में भरे। कन्हैया जोड़ से ताली बजा के हंसने लगे। मैया, ये तेरे बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, मेरे मोहड़े में नदी पहाड़ कहां आ जाएंगे? मैया बोली, बेटा सो तो मैं हूं यही सोच रही हूं कि तेरे मुंह में ये नदी पहाड़ कैसे आ सके? ये बाबरी आंखन में कछु चक्कर है। अच्छा तू दोबारा देखा। मैया आंख मीड़ के आंख साफ करने लगी। दोबारा देखा तो भगवान ने तब तक सब गायब कर दिया, कुछ भी नहीं दिखा। जब कुछ नहीं देखा तो मैया ने तुरंत लाला को उठा के छाती से चिपकाए लियो। बेटा तेने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी आ जाए। अब हाल ही मेरी आंखन में इतनी जोड़ की चकाचौंध आई कि मैंने समझी नदी पहाड़ तेरे मुंह में है, और तेरे मुंह में कछु ना है, बाबरी आंखन में कछु चक्कर है। सारी भगवत्ता भूल गई। लाला को हृदय से लगा के वही प्यार दुलार मैया पुनः बरसाने लगी। बोल नंद की लाला की। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे परीक्षित। उन्होंने कठोर तपस्या करके प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, और वरदान मांगने को जब भगवान ने कहा तो भगवान की झांकी पर रीझ गए और बोले, प्रभु हम तो आपको ही अपना बच्चा बना के गोद में खिलाना चाहते हैं। तो भगवान वही वरदान दिए थे, वचन दिए थे, सो आज इनकी गोद में बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। एक दिन की बात, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गहिनी परमांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायते। एकदा दीपावल्यावसरे, दिवाली का दिन था। मैया ने घर के दास दासियों को साफ सफाई में इधर उधर के कामों में लगा दिया, और मेरा लाला जागते ही सद माखन मांगेगा, इसलिए स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी, लाला के लिए फटाफट दधी मंथन करने लगे। दधी मंथन करती जाती हैं, लाला के बारे में सोचती जा रही हैं। लाला जगते ही माखन मांगेगो, जल्दी से तैयार कर लूं। गुनगुनाती जा रही हैं लाला के गीत। चिंतन भी लाला का, मंथन भी लाला के लिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से मैया लाला की सेवा में ही समर्पित रहती है। कन्हैया की नींद खुली, जागते ही मथानी पकड़ के बोले, मैया भूख लग रही है, जल्दी से कछु खिला दे पिला दे। मैया बोली, बेटा भी सदमाखन तो निकरौना है, तुमको भूख लगी है? तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना ही स्तनपान कराने लगी। मैया का दूध पीते पीते कन्हैया अचानक बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा, एक ना है तू 10 पूछ ले।
बोले मैया बस इतना बताए दे तू को दूध ज्यादा प्यारो लगे के पूत। मैया बड़ी जोर से हंसी, बेटा ये कोई पूछवे वाली बात है? अरे मेरा तो पूत प्यारो है, तेरे सामने दूध का चीज। बेटा ये दूध दही तो तेरे ताइयों संभाल के रखूं कि मेरो पूत जब खूब पिएगो दूध तो खूब हट्टो तगड़ो पहलवान हृष्ट पुष्ट बन जाएगो, ताते ये सब संभाल के मुझे रखना पड़े, तो से ज्यादा प्यारे थोड़ी है ये। कन्हैया बड़े प्रसन्न भाई, मैया बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया की दृष्टि पड़ गई दूध पे, जो चूल्हे पर चढ़ा के आई थी मैया वाले, एकदम चूल्हे को दूध उफन गयो। उफनते दूध को देखा, अरे मैं लाला मेरो दूध गयो, उठा के मैया ने जमीन में पटक दिए और कन्हैया को, और तुरंत भागे दूध उतारवे को। सुई कन्हैया को मुंह फूल गयो। देख ले अब वाली कह रही थी पूत बहुत प्यारो, और दूध है, देखते ही 1 मिनट में पट्ट से पूत पटक दियो। आई गई गुस्सा, मैया दूध उतारवे गई, लाला ने उठायो एक पत्थर और जितने आंगन में माट मटका थे धमाधम सबरे फोड़ दिए। दूध दही की कीच मच गई आंगन में। सुई आंखें मीड़ मीड़ के रोने लगे कि आज मैया जरूर मारेगी। सुबंदरन को बुलाए बुला के लुटाए भी लगे, खवाए भी लगे। मैया ने दूध उतारो और धम धम की आवाज सुनती मैया तुरंत वापिस भागी। का बात है गई, कहा गिर गयो। और जो लौट के वहां का हाल देखा आंगन का, सबरे मटका फूटे पड़े, दूध दही की कीच मची है आंगन में। मैया समझ गई, अरे राम राम, अभी तक मुझे विश्वास ना भयो कर तो गोपियन की शिकायत पर आज तो पक्को विश्वास है गयो। देख लो मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने सबरे मटका याने ठिकाने लगाई दिए। आज मैं वे याकू छोड़वे बारी ना, आदत बहुत बिगड़ती जा रही है। मैया ने उठायो एक डंडा, लाठी लेके लाला को पकड़वे, जो भागी सोई कन्हैया ने मैया के हाथ में लाठी देखते ही दौड़ मारी। अब आगे कन्हैया और पीछे मैया, परीक्षित कर लो दर्शन ऐसा भाग तो भयो ब्रह्म कभू ना मिलवे बारो। बहुत भागी मैया, पकड़ में नहीं आए कन्हैया। भागते भागते मैया थक गई, सांसों घड़ गई, मैया लाठी लेके बैठ गई। देख लाला पकड़ में आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया मारेगी इसीलिए भग रहे हैं। मैया बोले ना बेटा, तू राजी राजी मेरे पास आ जा तो ना मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तो कहा करेगी? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी, आज तेरी जम के आरती उतारूंगी। कन्हैया बोले मैया जब पूजा करेगी आरती उतारेगी तो फिर लाठी का गुण लहरा की है। मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी तो सबन को लेनी पड़े। अरे मेरी लाठी तो तू है, ये फेंक दी लाठी ले। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला, लाठी फेंक दी कन्हैया मैया ने। सोई कन्हैया दौड़ करके, देख मैया पूजा करियो। अरे बेटा जरूर करूंगी। कन्हैया समझे ही ना पूजा करवावे आएगा। जो मैया के पास आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो, दारी के तुम तो घर चल, ऐसी जम के पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। या बुढ़ापे में इतना दौड़ायो भगायो, मेरी सांसों खड़ गई आज, चल कर। अब मैया जो लाठी दिखावे लगी, सो कन्हैया आंखें मीड़ मीड़ के रोवे लगे। मैया ने जो मोटो मोटो काजल लगाए दियो, वो काजल लगी आंखन को इतनी जोर से मीड़ो कि पूरो काजल कपोलन तक फैल गयो। जगन्नाथ भगवान जैसी काली काली आंखें हो गई। मैया को दया आ गई, अब ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना है। सो पकड़ के मैया लाला को घर ले आई। सोच भी लगी याकू कहा दंड देना चाहिए, बहुत दंड है गयो। मन में सोचा ज्यादा मारबो पीटबो तो ठीक ना है, थोड़ी देर याकू उखल से बांध दो तो कम से कम कछु तो डर बनो रहेगो। सो मैया उखल में बांधने लगी। मैया जैसी रस्सी में बांधे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे, मैया दूसरी रस्सी जोड़ दे। घर में जितनी रस्सी थी मैया ने सबड़ी जोड़ दी। पतदपि द्वंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, सैकड़ों रस्सियों के जुड़ने पर भी 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ती रही। 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ी, इसके भी बहुत सारे भाव हैं। मूल रूप से कारण यह है भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा, दोनों की पूर्णता में ही भक्त भगवान को बांध पाता है। भक्त कमर कसले में परमात्मा को बांध के पकड़ के रहूंगा,
इसके लिए कुछ भी पुरुषार्थ करने को तैयार है, कितना भी साधन करने को तैयार है। तो जीव भगवान को पाने का प्रबलतम जब साधन करता है, प्रयास करता है, तो भगवान को भी दया आ जाती है। तो जीव का श्रम और हरि की कृपा दोनों जब परिपूर्ण हो जाती है, भगवान कृपा करें, जीव परिश्रम करे, सोई भगवान के बंधन में जो 2 अंगुल की कमी है वो पूरी हो जाती है। तप प्रभावा दैव प्रसादात्। जीव तप तो खूब करे और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक भी बात नहीं बनेगी। भगवान कृपा खूब करें और जीव के मन में ही कोई उत्कंठा न हो तो भी बात नहीं बनेगी। जीव की उत्कंठा और हरि की कृपा दोनों होनी चाहिए, सोई भगवान के 2 अंगुल का अभाव दूर हो जाता है और जीव के प्रेम बंधन में प्रभु बंध जाते हैं। 2 अंगुल मैया जब बहुत पसीना में लथपथ हो गई बांधते बांधते, तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने तुरंत बंधन को स्वीकार कर लिया। दाम माने बंधन, उदर माने पेट, पेट से बंधन बांधा है इसलिए नाम दामोदर हो गया। बोल दामोदर भगवान की जय। भगवान दामोदर बन गए, उखल में बन गए। मैया बोली लाला अब ऐसी बंधो रहे, तेरी मुट्ठी भर की कमर बांधने में मेरे पसीना छूट गए, अब ना खोलूंगी तो को। और यों कह के मैया भीतर चली गई। कन्हैया रोते रहे, मैया मोह को मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। सुखदेव जी बोले परीक्षित दर्शन कर लो, सारी दुनिया इनसे मुक्ति मांग रही है, ये मैया ते मुक्ति मांग रहे हैं। मुक्ति दो, मुक्ति मिक्षति। मुक्ति देने वाला माधव आज स्वयं मुक्ति की याचना करता है ब्रज में। ब्रज की लीला इसलिए संतों को बहुत ही विचित्र लगती है, सब विचित्र लीला। अंत तो गत्वा मैया को लगा जल्दी से ताजो माखन निकालूं फिर बैठ के खवाऊंगी। सो भीतर दधि मंथन करने लगी और कन्हैया ऊखल में बंधे बंधे ऊखल को ही घसीटते भय आगे बढ़े। 2 अर्जुन के वृक्ष बीच आंगन में खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े। ऊखलता बड़ा सो अटक गया दोनों वृक्षों के बीच। कन्हैया ने मार दिया झटका, सो धड़ाधड़ दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे धरती में गिरे। भयंकर शब्द हुआ, पर भगवान ने शब्द शक्ति को रोक लिया, क्योंकि दोनों वृक्षों में से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित बोले कौन थे महाराज? सुखदेव जी कहते हैं दोनों ही कुबेर के पुत्र थे। नलकूबर और मणिग्रीव इन दोनों का नाम था। कुबेर पुत्र होने के नाते धन का बड़ा मद इनमें था। नव यौवन संपन्न होकर के एक बार सरोवर में नग्न नहा रहे थे। नारद जी वहीं से अचानक निकल पड़े। सो नारद जी को देख करके भी ये निर्लज्जों की तरह सामने निर्वस्त्र खड़े होकर के बोले महाराज जी दंडोत। सोई नारद जी का माथा गर्म हो गया। मूर्ख कहीं के शर्म नहीं आती तुम लोगों को? निर्लज्ज कहीं के मेरे सामने निर्वस्त्र खड़े हो जड़ की तरह। शाप देता हूं तुम दोनों ही जड़ वृक्ष बन जाओ। सो दोनों चरणों में गिर के नारद जी से क्षमा मांगने लगे, रोने लगे। बाबा को दया आ गई। अच्छा वृक्ष तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, शाप मेरा आसक्त नहीं होगा, पर आशीर्वाद भी देता हूं तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। नंदलाल प्रभु तुम्हारे आंगन के वृक्षों के नीचे क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे, किलोले करेंगे, उनका आनंद लेना और एक दिन वही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो आज भगवान ने नारद जी का वचन सत्य किया और दोनों का उद्धार किया। दोनों स्तुति गा उठे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनु। हे प्रभु वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदा आपके गुण गणों का गायन करती रहे। श्रवणौ कथायाम, श्रवण हमारे सदा कथामृत पान करने में ही तत्पर रहे। हस्तौ च कर्मसु, इन हाथों से सदा आपकी सेवा का ही कर्म करते रहे। मनस्तव स्मृत्याम, ये मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहे, चिंतन में, स्मरण में। शिरस्तव पादयो, ये सिर आपके चरण कमलों में सर्वदा झुका रहे। दृष्टि सताम दर्शने,
ये जो नयन है, दृष्टि है, सताम सज्जनानाम दर्शन है, आपके रसिक भक्त संतों के दर्शनों में ही ये दृष्टि लगी रहे। अथवा भवत्तनूना, देवालयों में आपके सुंदर जो श्री विग्रह हैं, झांकियां हैं, या तो ये नयन उन झांकियों को निहारें या आपके रस में डूबे आपके रसिक जनों का, संतों का दर्शन पावें। बस यही आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कह के दोनों प्रणाम करके अंतर्धान हो गए। वृक्षों के गिरने का शब्द अब नंद बाबा के कान में पड़ा। हड़बड़ा के भागे, ऊखल में बंधे, वृक्षों में फंसे लाला को देख के नंद बाबा भीतर भीतर तो डर गए और ऊपर से हंसते हुए कन्हैया को बंधन मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंतित हो गए। नंद बाबा ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई। गणमान्य गोप सब इकट्ठे होकर नंद बाबा के घर आए। कहो बाबा कैसे याद किया? बाबा बोले आज हमने फैसला ले लियो कि अब या गोकुल में एक भी दिन नहीं ठहरेंगे। क्यों? बोले आप ही विचार करो, जब से लाला पैदा भयो है आपके ऊपर बेचारे पे कोई ना कोई आपत्ति रोज ही आवे। अरे कितने साल पुराने आंगन के इतने बड़े वृक्ष आज उखड़ के गिर गए लाला के ऊपर, बाल बाल छोरा बच गए। मैंने आज फैसला किया है कि अब कहीं और चलो, ये जगह मेरे छोरा को फली ना है। शायद स्थान बदल बेते कछु ठीक ठाक है जाए। ठीक है बाबा, जहां आप चलोगे वहां हम चलेंगे। नंद बाबा बोले तो कहां चले बताओ? उपनंद बोले एक जगह बड़ी प्यारी है बाबा। कौन सी? बोले वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीरवन, भगवान जाने कितने सारे वन हैं। पर हमें सबसे प्यारो सुंदर एकमात्र वन लगे, वाको नाम वृंदावन। वृंदावन को मतलब वृंदा नाम तुलसी का, और तुलसी से ही सुसेवित जो वन है वाको नाम वृंदावन। वृंदाया तुलस्यावनम वृंदावनम, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। वृंद माने समुदाय, झुंड, भक्तों का समुदाय जहां निवास करे, भक्त ही भक्त जहां विचरण करे, वाह वन को नाम वृंदावन। प्रेमियों की, रसिकों की भावमयी भूमि का नाम वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की महिमा सुनते ही सबरे गोपी ग्वाल एक स्वर में बोले बहुत अच्छा भाई, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा ने कहा तो देर किस बात की, चलो वृंदावन। बैलगाड़ियों में सामान लादा, गायों को हाँका, गाय बछड़ों को हाँक कर गाड़ियों में सामान लाद कर गोपी ग्वाला सब के सब गोकुल से वृंदावन की ओर चल पड़े। और जो वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निज वीक्षासी दुत्तमा प्रीति श्री राम माधवयो। जो गिरिराज गोवर्धन का सुंदर शिला पर्वत शिखर देखा,
कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव जब कृष्ण कन्हैया ने सुना, ब्रज की कुंजों का अवलोकन किया, उत्तमा प्रीति जाता। कन्हैया प्रेम के कारण नाचने लगे, पुलकित हो गए कन्हैया, झूम उठे, नाच उठे। जो भी वृंदावन में जाता है उसका यही हाल हो जाता है। मीरा जी वृंदावन में गई और जो ब्रज का अवलोकन किया तो झूम झूम के नाचने लगी। आप भी चलिए। जय हो। लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। कैसा है वृंदावन? राधे राधे, ताली बजा के श्री राधे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। मुहे लगे वृंदावन नीको, लगे वृंदावन नीको। जय हो। हरि बोल। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आने लगे वृंदावन नीको, लगे वृंदावन नीको।
सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन श्री राधे। भजन बिना नर को, भजन बिना नर को, लागे वृंदावन 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 को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण को हरि बोल। मुरारे, हे नाथ नारायण